शंकराचार्य विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान। सनातन का मजाक न बने, दोनों सनातनी हैं, आपस में बैठकर निकाले बीच का रास्ता। कोटा के रामगंज मंडी में चल रही 3 दिवसीय श्री राम कथा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने शंकराचार्य विवाद को लेकर संतुलित और संयमित बयान दिया। शुक्रवार को श्री राम कथा के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुई घटना की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि वे वहां नहीं जा पाए। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आई बातों के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन का हास प्रयास नहीं होना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दोनों पक्ष सनातनी हैं और हमारे अपने हैं। ऐसे में विवाद को सार्वजनिक मंच पर बढ़ाने के बजाय आपस में बैठकर बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन का मजाक बनाने से किसी का कोई भला नहीं होगा, इसीलिए बीच का रास्ता चुनकर समझौता कर लेना ही बेहतर है। इससे पहले श्री राम कथा में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमान जी के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया और गौमाता संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं को देश बचाना है तो पहले गाय को बचाना होगा। उन्होंने नारा देते हुए कहा, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। उनका कहना था, गौमाता केवल गौशाला से नहीं बल्कि प्राचीन पद्धति से ही सुरक्षित रह पाएगी। युवाओं को संदेश देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज की जेन जी और अल्फा बीटा पीढ़ी सोशल मीडिया के चुंगल में फंसकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि रील की दुनिया में उलझने के बजाय रियलिटी में जिए, जमीन से जुड़े रहें और इंस्टाग्राम से ज़्यादा परिवार से जुड़ाव रखें। उन्होंने कहा कि जिसका चरित्र ठीक है उसका चित्र भी ठीक होता है। उन्होंने समाज की बदलती सोच पर व्यंग करते हुए कहा कि आज लोग कुत्ता पालने में गर्व महसूस करते हैं और गाय पालने में शर्म। सुबह सुबह कुत्तों को घुमाने लोग दिखाई देते हैं, जहां आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे मालिक चलता है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि समझ नहीं आता मालिक कुत्ता है या कुत्ता मालिक। उन्होंने कहा कि इंसानों से ही कहा जाता है कि इंसान बनो, क्योंकि हम अपनी परंपराएं, मर्यादाएं और संस्कृति भूलते जा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने रामगंज मंडी में गौमाता के लिए श्री राम कथा का आयोजन कराया। उनका संकल्प है कि गांव-गांव में गौमाता को बचाने के लिए प्राचीन परंपराओं को फिर से जीवित किया जाए और चरवाहों की व्यवस्था दोबारा शुरू हो। उन्होंने कहा कि गाय घर में रहेगी तो विपत्तियां कम होगी, गाय बचेगी तो सनातन बचेगा, सनातन बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। इसी संकल्प के साथ उन्होंने 3 दिन की हनुमान जी की कथा को गौमाता को समर्पित किया। कार्यक्रम से पहले आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने मंच के पीछे गाय और बछड़े का पूजन किया, गोग्रास और हरा चारा खिलाया। इसके बाद उन्होंने वाल्मीकि समाज के करीब 20 लोगों से मुलाकात कर मंच पर उनका सम्मान भी किया। गुरुजी, लाखों की तादाद में भक्त आए हैं, काफी आनंद लिया। आज रामगंज मंडी का पहला दिन था कथा का, गौ माता का महोत्सव। गौ माता के प्रति श्रद्धा निष्ठा बढ़े और गौ माता का घर घर पालन हो। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। और भारत सरकार गाय माता को राष्ट्रमाता बनाए और गौ माता को घर घर पाला जाए। इस संदेश के साथ हनुमान चरित्र पर हनुमान चालीसा की कथा प्रारंभ हुई। आज ही लाखों लोग, तीनों पंडाल फुल थे, मैदान पूरा फुल था। और आज भारत के इतिहास में पहली बार कथा से एक नई चीज हुई है कि 20 गरीब परिवार कथा में आरती करेंगे। और उनका निश्चय के गरीब है कौन, उनका निश्चय एक ब्राह्मणों की पूरी जो हमारे आचार्य हैं, आचार्यों की पूरी टोली रिसेंटली तुरंत में जा करके उनको चिन्हित करेंगे और उनको मंच पर लाएंगे और उनसे आरती करवाएंगे, ताकि गरीबी और अमीरी का भेद दूर हो और कभी कभी श्रोताओं को भी मंच पर आने का सौभाग्य। गुरुजी, आपने कहा है कि रील और रियल में काफी फर्क है युवाओं के लिए, जो सोशल मीडिया आज की जेन जी जनरेशन या आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन, या जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के चंगुल में फंस करके अपना कीमती समय गवा रहे हैं, हमने उनसे कहा है कि रील में ना फंसकर रियलिटी पर भी रहिए, ग्राउंड पर भी रहिए, जमीन से भी जुड़े रहिए, परिवार से भी सिर्फ रील या इंस्टाग्राम से ना जुड़ें, फैमिली से आप डायरेक्ट जुड़े रहें, ताकि भावनाओं को समझा जा सके। और रील पर आने वाला हर व्यक्ति जरूरी नहीं जिसका चित्र ठीक है उसका चरित्र भी ठीक है। गुरुजी, प्रयागराज को लेकर एक सवाल है, शंकराचार्य और यूपी सरकार के बीच विवाद हुआ है, क्या कहेंगे? इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा, हम यही कहेंगे सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं।
दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मदन जी के लिए क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री जो परम गो सेवक शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के एक ऐसे सरल नेता हैं जो जमीन से भी जुड़े हैं और जो गौ माता के प्रति समर्पित हैं। ऐसे सरल नेता हमने पहली बार अपने जीवन में देखा है कि नेता ऐसा भी होता है, जो नेता नहीं जनता का बेटा होता है, वो श्री मदन दिलावर जी। गुरु जी, आपने आह्वान किया लोगों को गौ माता को लेकर और आपकी एक आवाज पर लाखों लोग खड़े हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में गौ देखिए, माता देश 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, लगभग 37 करोड़ से ज़्यादा की गौवंश इस भारत में है। तो अभी समय लगेगा, ये तो कुछ ही लाख थे, हमें करोड़ों तक जाना है, करोड़ों के बाद फिर सैकड़ों करोड़ों तक जाना है, 100 करोड़ तक जाना है, तब जाकर के ये क्रांति और संकल्प सफल हो पाएगा। पर एक शायर की लाइन है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछाले मेरे यार। आपने कहा एक आज का भव्य आयोजन है, मेरे जीवन का सबसे भव्य आयोजन मैंने देखा और महाराज श्री ने जो कृपा की है और सबसे आग्रह किया है कि सब गौ माता को पालें और एक चरावा गौ माता को चराने जाए और रोज़ अपनी गौ माता को घर बांधे, तो मैं समझता हूँ इस संदेश से हमारी गौ माताएँ बचेंगी। अगर गौ माताएँ बचेंगी तो हमारी मानवता को खतरा भी टलेगा।